हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टुंड्रा बायोम की। टुंड्रा बायोम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। टुंड्रा 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 बायोम। जो टुंड्रा बायोम होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो जो हम टुंड्रा बायोम की बात करते हैं, तो किसी भी जो हिली और कोल्ड एरिया है, कोई भी जो कि हिली एरिया है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, इस तरह से माउंटेन्स हैं, और कोल्ड है जहाँ पे कि माउंटेन टॉप पे या माउंटेन्स पे आइस जमी रहती है। तो यह जो है कोल्डेस्ट होता है। जो टुंड्रा बायोम होता है, टुंड्रा बायोम कोल्डेस्ट बायोम होता है। जो टुंड्रा बायोम होता है वो कोल्डेस्ट बायोम होता है। तो टुंड्रा बायोम मतलब टुंड्रा का जो मतलब होता है, टुंड्रा जो है किसी भाषा से मतलब टुंड्रा का मीनिंग होता है टुनटुरी। टूरी फेनिस वर्ड है, और टुनटुरी का मतलब होता है, या टुंड्रा का मतलब होता है टी से टुंड्रा, टी से ट्रीलेस, ट्री। क्योंकि टुंड्रा में आप देख सकते हैं, आपको घास दिखाई दे रहे हैं लेकिन ट्री कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ट्रीलेस होते हैं, प्लेन होते हैं या फिर माउंटेन होते हैं। इट इज़ नॉट नोटेड फॉर इट्स फर्स्ट मॉडल लैंडस्केप। अब यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, माइनस में होता है। पुअर न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे अब यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होगा और न्यूट्रिएंट भी नहीं रहते हैं। और ग्रोइंग सीजन जो होता है, मतलब साल के ज़्यादातर समय यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। साल के 1-2 महीने ही यह जो है ओपन रहता है, जब कोई भी चीज़ कोई भी प्लांट ग्रो कर सकता है। अब टुंड्रा बायोम के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। यह जो है एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, मेनली कोल्ड। लो बायोटिक डाइवर्सिटी होती है, सिंपल वेजिटेशन स्ट्रक्चर, सिंपल वेजिटेशन पाए जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ ड्रेनेज होता है। शॉर्ट सीजन ऑफ ग्रोथ होता है, एनर्जी न्यूट्रिएंट भी बहुत कम होते हैं, और लार्ज पॉपुलेशन ऑसिलेशन, मतलब पॉपुलेशन उतना अच्छा नहीं होता। तो टुंड्रा को 2 टाइप में डिवाइड हम करके पढ़ते हैं। पहला हो जाता है आर्कटिक टुंड्रा, और दूसरा हो जाता है एल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा एंड एल्पाइन टुंड्रा। तो जो आर्कटिक टुंड्रा होता है
ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जैसे हमारी जो अर्थ है पे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। आर्कटिक को हम इसके कोल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है, और डेजर्ट होता है, मतलब डेजर्ट लाइक कंडीशन होती है। कैसे कि डेजर्ट में भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो। प्लांट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, मिलते ही नहीं प्लांट्स और एनिमल, फ्लोरा और फाउना। तो इसी तरह से यह जो नॉर्थ का यह जो आर्कटिक टुंड्रा है, आर्कटिक टुंड्रा की बात कर रहे हैं, तो यह डेजर्ट लाइक होता है। यहाँ पे कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, और एवरेज जो विंटर टेम्परेचर होता है यह माइनस में होता है, -34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बट द एवरेज समर टेम्परेचर, जो समर का एवरेज टेम्परेचर होता है, द एवरेज समर टेम्परेचर, समर में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 3 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यहाँ पे जो है, जो मिट्टी होती है परमानेंटली क्या होती है, फ्रोजन होती है, फ्रोजन सॉइल होती है, फ्रोजन मिट्टी होती है। फ्रोजन जो सॉइल होती है इसी को हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट होता है कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ द ग्रेवल एंड द फाइन मटेरियल, मीन्स कि पत्थर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। व्हेन वाटर स्टेयर्स द अपर सरफेस बॉग्स एंड पॉन्ड्स में फॉर्म, प्रोवाइडिंग मॉइस्चर फॉर प्लांट्स। देयर आर नो डीप रूटेड सिस्टम, यहाँ पे डीप रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है। वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट दैट आर एबल टू रेजिस्ट द कोल्ड क्लाइमेट, वाइड वेराइटी प्लांट्स की पाई जाती है। देयर आर अबाउट 1700 काइंड ऑफ द प्लांट इन द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक। तो कितने वेराइटी है, 1700 जो है वेराइटी पाई जाती है प्लांट्स की, आर्कटिक और सब आर्कटिक की। इसमें क्या क्या पाए जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रब्स होते हैं, सेज होते हैं, रेंडर होते हैं, मॉसेज, लिवरवर्ट एंड ग्रासेस। 400 वेराइटीज होती है फ्लावर्स की, क्रूस्टोज, फोलियोज, लाइकेन होते हैं। यहाँ पे प्लांट्स एडाप्टेड टू स्वीपिंग विंड एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉइल। प्लांट जो होते हैं शॉर्ट होते हैं, ग्रुप टुगेदर टू रेसिस्ट द कोल्ड टेम्परेचर। और हार्बीवोर्स मैमल्स होते हैं, कार्निवोर्स मैमल्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, और इंसेक्ट में मॉस्किटो, फ्लाइज, मॉथ ये सब होते हैं। एनिमल जो होते हैं आर्कटिक में एडाप्टेड होते हैं हैंडल लॉन्ग कोल्ड विंटर एंड टू ब्रीड एंड rise young quickly in the summer. Animals such as the mammal and bird also have insulation from the fat. Many animals hibernate during the winter because food is not abundant. Another alternative to migrate south in the winter. तो नॉर्थ में जो टुंड्रा है, नॉर्थ में जो टुंड्रा है तो एक्सट्रीमली कोल्ड में ये साउथ की तरफ माइग्रेट करना पसंद करते हैं। जैसे बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, ये माइग्रेट कर लेते हैं। कुछ तो रेप्टाइल और बर्ड जो है कोल्ड टेम्परेचर में क्या करते हैं, हाइबरनेट कर लेते हैं, या इमिग्रेशन हो जाता है, इमिग्रेशन या तो इस तरह से पॉपुलेशन हमेशा ऑसिलेट करता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल देखने को मिल जाएंगे आर्कटिक टुंड्रा में, और कभी कभी ये पूरी तरह से माइग्रेट कर जाते हैं तो कोई नहीं देखने को मिलेगा।
इसी तरह से एल्पाइन टुंड्रा है, जो एल्पाइन है टुंड्रा, जो एल्पाइन टुंड्रा है इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन, यह माउंटेन पे होती है, थ्रू माउंटेन थ्रू आउट द वर्ल्ड ए हाई एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे जो है कि ट्री ग्रो नहीं करते, और जो ग्रोइंग सीजन है वो 180 डेज का होता है, मीन्स कि 6 मंथ का होता है। और विंटर में जो टेम्परेचर होता है बिलो 0 होता है। Unlike the Arctic tundra, the soil in the alpine is well drained। जो soil होती है drained होती है, जो soil होती है वो क्या होती है, drained होती है। यहाँ पे ग्रासेस पाई जाती है, ड्वार्फ ट्री होते हैं, स्मॉल लीफ श्रब होते हैं, और एनिमल्स में जो होते हैं इसमें सीप, गोट, माउंटेन गोट होती है, बर्ड्स होती है, बर्ड्स में ग्रोस बर्ड्स होती है, इंसेक्ट में स्प्रिंगल टेल होती है, बीटल्स होती है, ग्रास होपर और बटरफ्लाइज होते हैं। तो इस तरह से जो है कि हमारा आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा डिवाइड होता है। तो फ्रेंड्स, ये आज जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर से बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।